प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और आज की रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। और ये साल का पहला रविवार है ना। तो सबको जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आप यीशु मसीह के नाम के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए, सामर्थ के लिए, आपके देव वचनों के लिए, उसके ज्ञान के लिए धन्यवाद जो आपने दिया है प्रभु। अभी हम स्वीकार करते हैं, हमारी दिल, हमारी आत्मा प्रभु खुली है आपके वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। हमारे दिमाग तैयार है प्रभु, तेज है हमारे दिमाग के, आपके वचनों को हम आसानी से समझ सकते हैं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा की महान सेवकाई ये वचन के समय हम स्वीकार करते हैं, सुनने के लिए, सिखाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसमें चलने के लिए, जीने के लिए आपकी आत्मा हम सभी की सहायता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, जैसा परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे, जैसा परमेश्वर है वैसा ही मैं हूँ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता में चलता हूँ, मैं धार्मिकता के कामों को करता हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निष्कलंक हूँ। मेरे सारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। बोलिए, मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। जोर से बोलिए, मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। परमेश्वर मुझ में निवास करता है, परमेश्वर मुझ में रहता है। मैं परमेश्वर का रहने का भव्य मंदिर हूँ। प्रभु की उपस्थिति मुझ में रहती है। परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, जोर से चिल्लाएंगे, हालेलुया हालेलुया। मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। मेरा जीवन मसीह का जीवन है। मैं आशीषित हूँ, मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ। मैं शैतान के ऊपर विजय हूँ, मैं बीमारियों के ऊपर विजय हूँ। मैं संसार, बोले मैं संसार। क्यों भाई नहीं आता बोलना? बोले संसार। इतना ही बोलना आता है? खाना नहीं खाए, लंच नहीं किए? बोलो मैं संसार, और संसार में जो है उसके ऊपर मैं विजयी हूँ। क्योंकि जो संसार में है, इन्विटेशन देना पड़ता है। क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा मुझ में है। प्रभु मुझ में महान है और महान कामों को करता है। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। फिर से इस समय है परमेश्वर की वचनों को सुनने का। आज जो मैं सिखाने वाला हूँ, परमेश्वर कौन है मेरे लिए और हम उसके लिए कौन हैं, इस समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चरवाहा है। कौन है? चरवाहा। और मैं उसकी भेड़ हूँ। परमेश्वर चरवाहा है, मैं उसकी क्या हूँ? भेड़ हूँ। ये परिचय है जो बाइबल हमें देती है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और उसकी हम क्या है? भेड़ें हैं। हालेलुया। और भेड़ और चरवाहे का जो संबंध होता है वो बहुत मजबूत और अटूट होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर में विश्वास कर तो लेते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर को चरवाहा नहीं मानते। क्या नहीं मानते? चरवाहा। वो कभी उसकी भेड़ बन के जीते ही नहीं हैं। उनको ये नहीं मालूम अगर भेड़ बन के जी लेते हैं क्या फायदे होंगे जो उन्हें मिलेंगे। वो सोचते हैं परमेश्वर से ज्यादा मैं ही बुद्धिमान हूं। कौन? भेड़ क्या सोचने लगती है? मैं परमेश्वर से क्या हूं? चरवाहा से
बुद्धिमान हूं, मैं मेरा खाना खुद ढूंढ लूंगा, मेरी चराई में खुद ढूंढ लूंगा, मैं खुद चल लूंगा, मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा। भेड़ को मालूम है चरवाहा के बिना भेड़ कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझे? और आज हम भजन 23 अध्याय के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इस हफ्ते में हम कहां तक जा पाते हैं देखते हैं, अगले हफ्ते को हम छोड़ देंगे। ठीक है, हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक भजन नंबर 23 वचन 1 को हम पढ़ेंगे। कोई जोर से पढ़ेगा? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और ऊंची आवाज से, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और एक साथ सभी मिलके बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जिनके पास बाइबल नहीं है वो सब मिलके बोलिए, जो पढ़ रहे हैं उनके साथ मिलके बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ऊंची आवाज से सभी लोग, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सभी लोग, कोई चुप नहीं रहेगा, ना बच्चे ना बड़े ना बुजुर्ग, एक साथ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। नहीं अभी पूरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलिए, 1 2 3 4। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। नहीं यहाँ से आवाज नहीं आ रही भाइयों में से। 1 2 3 4। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। देखिए भजनकार ऐसे कहता है, परमेश्वर मेरा कौन है? परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वो बता रहा है परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मैं उसकी क्या हूं? भेड़ हूं। समझे आप? परमेश्वर बोलो, परमेश्वर किसका चरवाहा? हमारा चरवाहा। हमारा नहीं, मेरा लिखा है। मेरा व्यक्तिगत बोलो, हमारे में सामूहिक होता है और मेरा में क्या होता है? पर्सनल। बोलो बोलो, पर्सनल। हम सब का परमेश्वर एक पर्सनल होना चाहिए, चरवाहा, व्यक्तिगत चरवाहा। बोलो, वो हमें समूह में चराता है। बोलो, समूह में, झुंड में चराता है। चरवाहा हमेशा झुंड में ही रखता है भेड़ों को, झुंड के बाहर नहीं रखता है। तो कोई भी भेड़, कोई भी विश्वासी अगर चर्च में नहीं है, वो झुंड के बाहर है, उसका शिकार बनाया जाना आसान है। हेलो, शिकार बन जाएगा वो, पाप का शिकार, शैतान का शिकार, बीमारियों का शिकार, किसी ना किसी का वो शिकार बनेगा। बोलो, बाइबल कहती है गरजने वाले सिंह के समान शैतान ढूंढता है कौन मिल जाए किसको खा लूं, फाड़ूं और खाऊं। समझे आप? किसको खाएगा वो? झुंड में कि झुंड के बाहर? झुंड के बाहर। किसको ढूंढ रहा है वो? झुंड के बाहर कोई मिल जाए मुझे तो उसको खा लूं, फाड़ डालूं, खा लूं। इसलिए जो झुंड में नहीं होता है, जो चर्च में नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत खतरे की घंटी है। परमेश्वर का वचन चेतावनी भी देता है। बोलो, डराता नहीं है, चेतावनी देता है। बोलो, चेतावनी देना, डराने में अंतर होता है। ठीक है, समझे क्या? तो जी अब सवाल है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है क्या? यीशु ने कहा, मेरी भेड़ है, मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वो परायों का शब्द पहचानती नहीं। ठीक है, उस आयत में आएंगे, वापस इसमें आएंगे। यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय मिला क्या आपको? 10 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे जोर से। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। 11वीं आयत भी, अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ठीक है।
यीशु ने क्या कहा? मेरे साथ बोलिए सब लोग, चुप नहीं रहेंगे, एक साथ जोर से, चोर, सभी लोग, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। परंतु मैं आया हूँ कि वे जीवन पाए। कितना जीवन पाए? बहुतायत का, भरपूर का जीवन पाए, जीवन का आनंद उठा पाए। हालेलुया। और अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ग्लोरी टू गॉड। यानी यहाँ पे हम सीखते हैं विश्व में 2 प्रकार की आवाज है। कितनी आवाज है? एक नाश करने वाली की आवाज है और एक की जीवन देने वाली आवाज है। एक नाशकारक आवाज और एक जीवन देने वाली आवाज। और यीशु जो है जीवन देने वाला है। आमीन। वो आया क्या देने आया? जीवन। बोलो जीवन। और कितना जीवन? ये जब यीशु हमारा चरवाहा बन जाता है और हम उसकी भेड़ बन जाते हैं, तो क्या होता है? जब हम यीशु की सुनते हैं, बोलो, और सुन के कहां चलते हैं? यीशु के पीछे पीछे, तब हम जीवन में चलते हैं। हालेलुया। हम बहुतायत में चलते हैं। जब कोई व्यक्ति यीशु की सुनना बंद कर देता है, यीशु की नहीं सुनता है, वो जीवन में नहीं चलता, भरपूरी में नहीं चलता, बर्बादी में चला जाता है। बोलो बोलो। शैतान की आवाज बर्बाद करती है, यीशु की आवाज जीवन देती है। कौन सी आवाज में चलना चाहिए? चूज करो आप। समझे आप? भेड़ क्या करती है? आप लोगों ने भेड़ देखा है? कितने लोगों ने? जिसका वो उनका करते हैं। वो क्या करती है? क्या करती है? वो झुंड में रहती है। किसके पीछे जाती है? चरवाहा कहाँ जाता है? आगे आगे जाता है ना। और भेड़ कहाँ जाती है? परमेश्वर वाकई में चरवाहा है। तो आज उसका वचन सुना आपने, उस वचन के पीछे चला क्या? उस आवाज के अनुसार जिया क्या? कि दूसरी आवाज चला रही थी? चिंता की, निराशा की, डर की, पाप की, अपराध की, परिस्थितियों की। बहुत सारी आवाज होती है। बोलो मैनी वॉइसेस। बोलो बहुत सारी आवाज, परिस्थितियों की आवाज। किसकी? स्थितियों की आवाज। बहुत सारे विचार दिमाग में लोगों के आते हैं। वो विचार जो दिमाग में आ रहे हैं वो एक आवाज है। क्या है वो? और उसी विचार से लोग क्या करते हैं? जीते हैं। बोलो थोड़ा बैठ के सोच लेना, क्या वो प्रभु का विचार था? क्या नहीं है तो नाश में जाएंगे। बोलो मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु ने बोला है। किसने बोला? चोर का काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। यीशु का काम क्या है? जीवन देना और भरपूर का जीवन देना। प्रेज द लॉर्ड। बोले जोर से उठाइए, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मैं उसकी सुनूंगा, उसके पीछे चलूंगा। अगर हम यीशु अगर हमारा चरवाहा है, उसके पीछे हम चल रहे हैं, तो सबसे पहला जो लाभ भेड़ को मिलता है वो ये होता है, उसके जीवन में कोई घटी नहीं होती। क्या नहीं होती? जोर से बोले यहोवा प्रभु मेरा चरवाहा है। किसका चरवाहा? आपका है क्या? सही में है क्या? मैं इसको बहुत ध्यान से सीखा हूं। मैं जांच करता हूं, मैं सचमुच में जो मेरे अंदर जो विचार आते हैं मेरे दिमाग में, वो वास्तव में प्रभु की ओर से है या नहीं है। इसको जांच करके फिर चलता हूं। आप लोग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो जब हम प्रभु हमारा चरवाहा हो जाता है, तो भेड़ क्या करती है? जोर से बोलिए ना। किसकी सुनती है? अगर हम भेड़ हैं तो किसकी सुनेंगे? चरवाहा कौन है? यीशु। और जब हम उसकी सुन के पीछे पीछे चलेंगे, वो चरवाहा हमें कहां ले जाता है? भरपूरी में,
बोले भरपूरी में। सब लोग चिल्लाइए भरपूरी में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, सामर्थ की भरपूरी में, आनंद की भरपूरी में, खुशियों की भरपूरी में, विश्वास की भरपूरी में, महिमा की भरपूरी में, आनंद की भरपूरी में, परमेश्वर की भरपूरी में, बुद्धि की भरपूरी में, सामर्थ की भरपूरी में, ज्ञान की भरपूरी में आप आत्मिक तौर से भरपूर रहते हैं। हालेलुया। कैसे आत्मिक जीवन आपका कैसे है? भरपूर। कोई व्यक्ति आत्मिक है, बहुत आसान है परखना मेरे लिए। कितना अगर वो चिंता है कर रहा है, वो विश्वास में डल आदमी है। कौन है विश्वास में? उस अपना विश्वास का स्तर उसका बढ़ा नहीं है अभी तक। कोई डर रहा है, अभी भी वो स्तर क्या नहीं है उसका, वो डरावनी वाली आवाज से चल रहा है। कौन सी? कोई चिंता कर रहा है, डर वाली आवाज से चल रहा है। कोई निराश है तो निराश वाली आवाज से चल रहा है। कोई परेशान है तो परेशानी की विचार से चल रहा है। वो आवाज है जो उसको चला रही है। जबकि एक भेड़ को चलना चाहिए यीशु की आवाज से। कैसे? ये तो स्टार्ट हुआ है, पूरे महीने सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज अपना मन बनाइए कि मैं किसकी आवाज सुनूं, किसकी शब्द सुनूं। हाँ जी, सुनो और उसके अनुसार जियो। यही एक भेड़ का जीवन होता है। हालेलुया। और जब हम सुनते हैं परिणाम क्या आता है? भरपूरी। बोलो नंबर 1 भरपूरी। बोले आत्मिक भरपूरी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, सामर्थ से भरा हुआ जीवन, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन, विश्वास से भरा हुआ जीवन, महिमा से भरा हुआ जीवन, बुद्धि से भरा हुआ जीवन, परमेश्वर से भरा हुआ जीवन। बोलो भरा। बोलो भरा। आपकी आत्मा प्रभु से भरी है, आपका दिल प्रभु से भरा है, आपका दिमाग प्रभु से भरा है, आपका पूरा शरीर प्रभु से भरा है। आप कैसे परेशान रहेंगे लाइफ में? हेलो, जो भरा होता है वो बाहर आता है। बोलो जो भरा है कहाँ आता है? आता है कि नहीं? टंकी में पानी भरे क्या बाहर आएगा भैया? शरबत नहीं, शरबत आएगा। तो जब हम परमेश्वर से भरे होते क्या निकलता है हमारे जीवन से? परमेश्वर का जीवन, उसका सामर्थ, उसका स्वभाव, उसकी महिमा। तो ये कैसे संभव है? जब हम सुनते हैं। बोलो बोले सुनते हैं प्रभु की, हम सुनते हैं, उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो भरपूरी में लाता है। दूसरी भरपूरी, आप धन से भरपूर रहते हैं। बोलो किस किस के पास धन कम है? क्यों कम है आपके पास? ज्यादा होना चाहिए, भरपूरी होना चाहिए। बोलो धन की भरपूरी। बोलो आपका शरीर क्यों कमजोर है, मजबूत क्यों नहीं है? आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इस कैसे संभव है? जब हम उसकी सुनते हैं। बोले जोर से चिल्लाइए, उस प्रभु की सुनते हैं। सुनते हैं, हम भरपूरी में जीते हैं। आत्मिक भरपूरी, भौतिक भरपूरी और एक स्वस्थ जीवन जीते हैं प्रभु की सुनने की कारण। वो मेरा छड़वा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं उसकी सुनता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ेंगे, देखते हैं कितने वचन पूरे होते हैं आज। पढ़िए, 10 मिनट बाकी है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अभी शायद में भेड़ खुद जा रही है कि कोई उसको ले जा रहा है? फिर मेरे साथ बोलो, सब लोग समझ में आ जाए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। फिर अपने आप जा रही है कि उसको कोई ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है?
कहाँ ले जा रहा है? जोर से बोलो नहीं, डरने की क्या जरूरत है? कहाँ ले जा रहा है वो? हिम्मत है कि नहीं बोलने की? बोलो फिर, कहाँ लेके जा रहा है वो? इधर बोलने की हिम्मत नहीं है तो शैतान के सामने क्या बोलेंगे? जुड़ा हुआ मत बोलो, कहाँ लेके जा रहा है वो? कहाँ ले जा रहा है? और कौन सा पानी पिला रहा है वो? सुख का दाई। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को अच्छी जगहों में ले जाता है, ऊंची जगहों में ले जाता है, जहां उसकी सारी जरूरतें पूरी हों। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम जगह में, बोलो उत्तम जगह में रखता है, ऊंची स्थानों में रखता है, हरियाली में रखता है। बोलो अकाली का दिन नहीं, बोलो कभी सूखापन नहीं। हरियाली का उल्टा क्या होता है भैया? हरी हरी का उल्टा, हरी हरी का उल्टा क्या होता है? सूखापन। भैया बैंक बैलेंस सूखा है, जीवन सूखा है, दिल भी सूखा है, मन भी सूखा है, कुछ आत्मिक हरियाली नहीं, न भौतिक हरियाली है, न शरीर में अच्छापन है। क्या है? सब सूखा सूखा। बोलो लेकिन जब चरवाहा की सुनते हैं, चरवाहा कहाँ ले जाता है? बोलो कहाँ लेके जाता है? भेड़ अपने आप से नहीं जानती, क्योंकि भेड़ को नहीं मालूम अच्छी चराई कहाँ मिलने वाली है, भेड़ की कहाँ जरूरत पूरी होने वाली है। भेड़ को नहीं मालूम, किसको मालूम है? तो चरवाहा को मालूम है कहाँ ले जाना है अपनी भेड़ों को। हालेलुया। आप समझे? कई लोग ना गलत नौकरी चूज करके बैठ गए हैं, कई लोग गलत बिजनेस चूज करके बैठ गए हैं, कई लोग गलत जगह में हैं। कहाँ हैं? और रो रहे हैं, हमेशा दुख का पानी पी रहे। बोलो है गलत जगह में, हमेशा कमी घटी में। क्यों? कारण बोलो चरवाहा की ना सुनने की वजह से। बोलो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को प्रभु ने आदम को कहाँ रखा था? हरियाली में कि सूखापन में? जल्दी बताओ। रखा था ना, पानी भी था ना, उधर नदी बहती थी जो चार दिशाओं में क्या होती थी? बढ़ जाती थी। रखा था कि नहीं? तो प्रभु रखता कहाँ है? बोलो ना, कहाँ रखता है? समझे इसको? आप समझे? ले कौन जा रहा है? भेड़ अपने आप से जा रही है कि उसको ले जाया जा रहा है? इसका मतलब चरवाहा आगे आगे चल रहा है, भेड़ उसके पीछे पीछे है। चरवाहा आगे आगे जा रहा है, भेड़ उसके पीछे पीछे जा रही है। हालेलुया। और भेड़ को आवाज दे रहा है चरवाहा, उस आवाज को पहचानते पहचानते पीछे पीछे चल रही है। कौन? भेड़। और भेड़ कहाँ पहुंच जाती है? हरी हरी चराइयों में, और जहां क्या मिलता है? सुखदाई। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अगर आप सुनते हैं, ये मतलब नहीं आप कितने पढ़े लिखे, ये मतलब नहीं आपके पास कितनी डिग्री है, पर आप सुनेंगे तो हरियाली में ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन समझे? आपको समझ में आ रहा है? नहीं है? अनपढ़ आदमी कैसे तो लाखों रुपए कमा सकता? हाँ कमा सकता है भैया। चरवाहा की सुन ले, चरवाहा की सुन। किसकी? वो अच्छी जगह पहुंचा देगा। बोलो पहुंचा देगा। बोलो अच्छी जगह रख देगा। कई लोग ना अपनी नौकरी से ही परेशान है, ठीक से नौकरी भी नहीं कर पा रहे। कई लोग अपने बिजनेस से ही परेशान है, कई लोग अपनी जिंदगी से परेशान है, कई लोग जिस सोसाइटी में रहते वही सोसाइटी में ही परेशान है। भाई क्यों परेशान हो? चरवाहा की सुन लो, सही जगह पहुंचाएगा हमें। बोलो पहुंचाएगा। ये किसका काम है? ऊंची स्थानों में कौन पहुंचाएगा? आपको आशीषों में कौन ले जाएगा? भरपूरी में कौन ले जाएगा? कौन? अपने आप से कि चरवाहा? तो कोशिश बंद कर दो बस। बोलो हाथ उठा, बोलो आज से कोशिश बंद। बस एक ही कोशिश रहेगी, मुझे चरवाहा की सुनना है, उसके पीछे चलना है। सुनना है, पीछे चलना है, सुनना है, पीछे चलना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। मुझे विश्वास है वो ले जाएगा भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है मुझे अच्छी जगहों में ले जाएगा। मुझे विश्वास है क्या पिलाएगा मुझे?
हमेशा सुखदायी, हमेशा मैं सुख में रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास जो कुछ आता है उसमें सुख होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आशीष धनवान बनाती है और उसके साथ दुख होता, दुख उसमें मिश्रित। परमेश्वर के पास से जो कुछ आता है उसमें शांति होती है। ग्लोरी टू गॉड। आप समझे? कितने लोग समझे सर? कौन निर्णय ले रहा है? मैं प्रभु की सुनूंगा, पीछे चलूंगा, बस इतना ही, इतना ही। हाँ, ये पूरा महीने भर सीखने वाला है। अभी तो 2 ही आयत हो गई ना। तीसरी आयत पढ़ लेंगे। वह मेरे जी में जी ले आता है, धन के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। बोलिए, वह मेरे जी में जी ले आता है। सभी लोग बोलो, जी में जी ले आता है। इंग्लिश में लिखा है मेरे सोल को वो रिफ्रेश करता है और रिस्टोर करता है। क्या करता है? किसको? मेरे सोल को। सोल मतलब मेरा दिल, बोलो, मेरा दिमाग, मेरी सोच को, मेरी कल्पनाओं को, मेरी इच्छाओं को, मेरी भावनाओं को वो क्या करता है? रिस्टोर। बोलो। कई बार कितने लोग निराश होते हैं जीवन में? होते हैं कि नहीं? दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, दिमाग अपसेट रहता है, बीच बीच में हो जाता है। बोलो, अच्छे अच्छे लोगों को कभी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्रभु की सुनते हैं, बोलो बोलो, सुनते हैं, बोलते सुनते हैं, उनका दुख आनंद में बदल जाता है, उनकी निराशाएं आशाओं में बदल जाती है। समझे? कितने लोग हैं यहाँ? वो हमारे दिल को रिफ्रेश करता है। बोलो, रिफ्रेश, रिस्टोर, हालेलुया, फिर से बनाता है। बोलो, वो हमारे दिल को फिर से बना। कितने लोगों का दिमाग खराब हो जाता है? बोलो नहीं यार, बोलो दिमाग खराब हो गया है इसकी वजह से। ये मेरी लाइफ में तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, ये इसकी वजह से ये हो गया है, ये परिस्थिति ऐसी हो गई मेरे साथ, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। आप चरवाहे की सुनो, फ्रेश हो जाएगा दिमाग। हेलो, बोलो, हो जाएगा। बोलो, आपके जी में जिया जाएगा। कई बार डर लगता है, प्रभु से आप सुनोगे, आपके दिल में से डर निकल जाएगा, विश्वास आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने भी परेशानी आपके दिल में महसूस कर रहे होंगे, उसमें से आप आजाद हो जाएंगे सुनने की वजह से। बोलो, क्या सुनने से? किसका वचन? हाँ, बोलो हाँ। और फिर क्या लिखा है? इस भाग को पढ़ के छोड़ेंगे। बोले मेरे साथ, धार्मिकता के मार्गों में वह, फिर से आगे वह। बोलो, दो आयत में कितने बार आया? 2 बार। तीसरी आयत में भी आ गए ना, वह 2 बार आ गए। बोलो, फिर से आ गया, वह मेरे जी में जी ले आता। फिर क्या लिखा है? धार्मिकता के मार्गों में वह मतलब परमेश्वर, वह मतलब चरवाहा अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। धार्मिकता के मार्गों में। कौन से मार्गों में? पाप के मार्ग में नहीं, निंदा के मार्ग में नहीं, श्राप के मार्ग में नहीं, कष्टों के मार्ग में नहीं। कौन से मार्ग में? धार्मिकता के मार्गों में। वो अपने नाम की महिमा के लिए मुझे ले चलता है धार्मिकता के रास्तों में। कौन से रास्ते में? जोर से चिल्लाइए, कौन से रास्ते में? कोई व्यक्ति पाप करता है, गलत काम करता है, गलत निर्णय ले रहा है, मतलब वो प्रभु की सुनता ही नहीं है। सिंपल लॉजिक। बोलो, जोर से बोले। जो व्यक्ति हमेशा गलती करता है, गलत कामों में चलता है, वो प्रभु की सुनता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की सुनने लगता है, चरवाहे के पीछे चलने लगता है, प्रभु उसको चलाता है धार्मिकता के रास्तों में। कौन से? कौन से रास्तों में? और अगले हफ्ते हम सीखेंगे धार्मिकता का रास्ता कैसा होता है। इस रास्ते में हमें क्या क्या मिलने वाला है, आए समझे क्या? बोलो, धार्मिकता का रास्ता। एक रास्ता है जो चरवाहा चलाता है। कौन से रास्ते में? नहीं, पाप के रास्ते में।
गलतियों के रास्ते में नहीं। कौन से रास्ते में? आप खुद चल रहे हैं कि आपको चलाया जा रहा है? सवाल कर रहा हूं। फिर से देखिए, आप खुद से चल रहे हैं कि चरवाहा चला रहा है? कौन चला रहा है? नहीं, प्रभु के रास्ते में चलना बहुत कठिन है। अच्छा, प्रभु का रास्ता बहुत कठिन है। क्या है? कठिन है रास्ते। नहीं, बोलो नहीं, नहीं, मैं नहीं चल रहा, प्रभु मुझे चला रहा है। जोर से बोलो, प्रभु मेरी अगुवाई करता है, वो मुझे चलाता है, उसके रास्ते में वो चलाता है, वो मुझे सामर्थ देता है, उसकी आवाज मुझे चलाती है, उसका वचन मुझे चलाता है धार्मिकता के रास्तों में। और अगले हफ्ते हम धार्मिकता के रास्ते को देखेंगे और इस रास्ते में क्या क्या आने वाला हो भी देखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मुंबई जाएंगे तो रास्ते में क्या आएगा? सबसे पहले सूरत स्टेशन चलेंगे तो पहले कौन सा स्टेशन आएगा? चलो, एक्सप्रेस में जाएंगे या पैसेंजर में? चलो पैसेंजर में चलते हैं, मुंबई चलते हैं। अहमदाबाद सूरत स्टेशन में हम गए, मुंबई वाली ट्रेन पकड़े, पैसेंजर वाली। पहला स्टेशन कौन सा आएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे बहुत सारे आएंगे ना। अगर आप मुंबई वाली ट्रेन पकड़ी, ठीक है, लेकिन उसी टाइम में अहमदाबाद जाने वाली भी मुंबई ट्रेन आ गई, मुंबई टू अहमदाबाद वाली, और चढ़ गए, तो कौन सा स्टेशन आएगा? उत्तरायण। फिर कौन आएगा? कौसान, गौठन, सायन, यही आएंगे ना कि दूसरा कुछ आएगा? बताओ, जिस रास्ते में आप जाओगे उस रास्ते में जो आता है वही मिलेगा। या जानो, जल्दी बोले। जिस रास्ते में आप जाते हैं उस रास्ते में वही मिलेगा जो है, दूसरा तो नहीं मिलेगा। जब आप धार्मिकता के रास्ते में चलेंगे तो उस रास्ते में जो है ना वही आपको मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। बोलो बोलो, नहीं मिलेगा। तो धार्मिकता के रास्ते में चल के क्या क्या मिलेगा अगले हफ्ते बताऊंगा। यू आर हैप्पी? खुद नहीं चलते, चरवाहा चला रहा है। तो आज कौन निर्णय ले रहा है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा, उसका वचन सुनूंगा, उसकी आवाज सुनूंगा और उसके पीछे पीछे चलूंगा। ठीक है, ये हम पूरा 4 हफ्ता सीखने वाले हैं सब अध्याय को। ठीक है, कितना? हाँ जी। और ये भी सीखेंगे हम सुनते कैसे हैं, प्रभु की आवाज को हम कैसे सुनते हैं, ये भी सीखेंगे। और फिर देखना जिंदगी भरपूरी में जाएगी। बोलो बोलो, भरपूरी में। जोर से चिल्लाओ ना, भरपूरी में, भरपूरी में, भरपूरी में, परमेश्वर की भरपूरी, भौतिक भरपूरी और स्वस्थ जीवन। Praise the Lord. Glory to God. आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आप एक निर्णय लेंगे आज। आप परिस्थितियों की नहीं सुनेंगे, आप संसार की नहीं सुनेंगे, पाप की नहीं सुनेंगे, गलत चीजों को नहीं सुनेंगे। आप हेलो, आप सुनेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। आप निर्णय लेंगे, मैं प्रभु की सुनूंगा। किसकी? और उसी की ही मानूंगा। और जैसे आप कर लेते हैं, पहला पड़ाव आपके हाथ में आता है, आप भरपूरी आने लगती है। बोलो, आने लगती है, आती है। ठीक है, आप बंद कर लीजिए। और अगर आपने उसकी नहीं सुनी है तो आज माफी मांगिए, प्रभु से कहिए, प्रभु आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपकी मानूंगा। हालेलुया। समर्पित कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु आप मेरे चरवाहा हो, मैं आपकी भेड़ हूँ प्रभु। ओ मैं आपकी भेड़ बन के जीना पसंद करता हूँ, मैं आपकी सुनूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं एक बात जान गया हूँ, आप मेरे उत्तम चरवाहा हो। मुझे बचाने के लिए आप क्रूस पे मर गए हो, गाड़े गए हो, मरे हो
में से जी उठे हो, वो मुझे भी आपके साथ जिलाया है प्रभु, श्रेष्ठता और महिमा में जीने के लिए प्रभु, आपके रास्ते में प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद प्रभु, आप मेरे चढ़वाओ, मैं आपकी भेड़ हूँ, मैं आज से हमेशा के लिए मैं आपके ही सुनूंगा और आपके ही पीछे चलूंगा और मैं झुंड में बना रहूंगा, झुंड के बाहर नहीं जीऊंगा प्रभु, मैं झुंड में रहूंगा, चर्च में रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम एक गीत गाएंगे और समय अपनी भेंटों को ले लेंगे, दशवांश को ले लेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपनी भेंट को ऑनलाइन में भेज सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।